बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला है, अच्छी तरीके से याद रखो। जमातें इलाकों में आती है, मसाजिद में आती है, उनमें कोई हाफिज कुरान या आलिम दीन होता है और कभी मस्जिद में इमाम मौजूद नहीं होता, 4 रकात वाली नमाज होती है। तो ऐसी सूरत में कभी वो हाफिज को या आलिम दीन को आगे बढ़ाने की जरूरत पेश आती है। तो ऐसी सूरत में अवाम में हंगामा खड़े हो जाता है और अवाम ये वावेला करती है कि देखो भाई, ये मुसाफिर जमात है, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। लोगों में हंगामा होता है। ये हंगामा मसले से नावाकिफियत की बुनियाद पे है। अगर आवाम को मसला सही तरीके से बता दिया जाए तो कभी ये हंगामा नहीं होगा। इस मसले की हकीकत क्या है देखा जाएगा। जमात, आने वाली जमात 78 किलोमीटर के अंदर अंदर की है या 78 किलोमीटर से दूर की है। अगर 78 किलोमीटर के अंदर की है तो ऐसी सूरत में वो जमात मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम होगी और वो नमाज में इत्माम करेंगी। 4 रकात वाली नमाज को मुकम्मल 4 रकात पढ़ेंगी भी और पढ़ाने की जरूरत पेश आए तो पढ़ाएगी। लेकिन अगर जमात 78 किलोमीटर से दूर की है तो ऐसी सूरत में वो जमात जो 78 किलोमीटर से दूरी की है, देखा जाएगा कि उनका जो रुख मिला है, उनकी तश्कील हुई है, वो 15 दिन से जायद की अगर किसी एक शहर के लिए होती है तो उस शहर में और उस शहर के हलकों में और उस शहर के मसाजिद में चाहे वो अलग अलग जाए तो ऐसी सूरत में भी वो जमात मुकीम ही शुमार होगी। 4 रकात वाली नमाज की 4 रकात ही पढ़ेगी और अगर इमामत करने की जरूरत पेश आए तो इमामत भी कर सकते हैं। उनमें से कोई साथी इमामत करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर जमात का रुख दूर इलाके की जमात है और रुख अलग अलग देहातों में पहले से तय होकर आया है तो फिर ऐसी सूरत में वो जमात मुसाफिर होगी और उस जमात को कसर करना जरूरी है। 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ना जरूरी है, बशर्ते कि वो अपनी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इमाम के पीछे पढ़ रही है तो फिर वो 4 रकात ही पढ़ेंगे, 2 रकात नहीं पढ़ेंगे। जानबूझकर अगर अपनी नमाज पढ़ते हुए किसी आदमी ने, मुसाफिर ने 4 रकात पढ़ ली तो गुनाहगार होगा। ये मसला अच्छी तरीके से याद रखो। असल में जमात की नियत का एतबार नहीं होता, जमात ताबे होती है, वो मरकज के ताबे है। लिहाजा मरकज वालों का जो रुख दिए गए उसी एतबार से जमात का रुख तय होगा। ये जमात के सिलसिले में मसला अच्छी तरीके से याद रखो, अवाम को बताओ ताकि हंगामा ना हो। अब सवाल पैदा होगा कि भाई इसका हवाला क्या है, तो हवाला याद रखो। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 140, बदायुस सनाए जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 270, तबयीनुल हकाइक जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 232। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम किताबों के अंदर ये मसाइल लिखे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।